अनुराग जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आज तो शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। आपके मुखिया कह रहे हैं अंत भला तो सब भला, तो मान लिया जाए कि ये जो गठबंधन का स्वरूप आप लोग लेकर चले थे ये मजबूत हो गया इतना कि हरा देंगे आप भारतीय जनता पार्टी को। देखो, भारतीय जनता पार्टी को तो हारना पूरे देश में तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब चूंकि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो जनता के साथ है और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। किसान चाहता है नहीं है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखना, युवा नहीं चाहता है, महिलाएं नहीं चाहती हैं, यहाँ पे शिक्षक नहीं चाहते हैं, जिस तरह से वकीलों के साथ हो रहा है वो भी नहीं चाहते। तो समाज का कोई वर्ग अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहता है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए किया है। उन्हें सत्ता कैसे मिले, कैसे सत्ता उन्हें हासिल हो जाए, सीधा सा आपने अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आपने देखा, जब इतने जो छोटे से चुनाव में, मेयर के चुनाव में ऐसी धांधली कर सकते हैं, 8-8 वोटों के ऊपर क्रॉस करा के वो जीत सकते हैं, तो सोचो ये बड़ा चुनाव के लिए क्या नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। तो जनता के मुद्दे, जनता से तो ये जनता के वोट से तो असंभव है जीतना। भाई यही जुगाड़ बना के जीतने आप अब तक लगता है जीतते आए होंगे, तभी उन्होंने मेयर के चुनाव में इस तरह की गलतियां की तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। अगर सर्वोच्च न्यायालय आज अगर इस तरह की चीजों को नहीं नोटिस करता, नहीं देखता, तो ये तो कहते हम तो जीत गए। तो ये किस तरह का लूट तंत्र बनाया इन्होंने। इन्हें लोकतंत्र पे यकीन ही नहीं है। जिनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, वो जो जिनको लूट तंत्र पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी उसको देश की जनता सत्ता से आउट कर देगी, ये तय मान के चलिए। ठीक है, देश की जनता के साथ अजय आलोक जी इनका गठबंधन है और अभी तक देखिए पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, कम से कम हिंदी बेल्ट की मैं बात कर लूं, जिसमें इंडिया गठबंधन कुछ तो परिणाम लेकर आ रहा है और बात बनती हुई नजर आ रही है। ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? प्राची जी, कौवे अक्सर कोयल को देख के सोचते हैं कि कोयल जैसी मीठी आवाज मेरी निकल जाए, लेकिन जैसे ही मुंह बोलना शुरू करते हैं ना वो हकलाने लगते हैं। और देश की जनता ने इनको कितना पहचाना है वो तो पता चल ही जाता है। जब 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार हारते गए, तब भी देश की जनता इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि देश की जनता इनको सही में पहचान चुकी है कि है क्या चीज। बिल्कुल बिल्कुल है क्या चीज, आपको देश की जनता अच्छे से पहचान चुकी है। अब लगेंगे बीच में बोलने, अपनी बारे में बोल दिए। यही होता है कौवे की तरह का करना। करिए और करिए और करिए और बढ़िया से करिए तो आपने हरा दिया है। खैर वो और बोलिए और सपने आपने दिए थे, किसान की इनकम दुगनी होगी, अरे बोलिए बोलिए और रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा, सभी अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये नहीं बताया था कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन बजाते ना, जिसको सुनने का धैर्य नहीं होता है वो कुछ करने लायक नहीं होता है। बाद में अच्छा, अनुराग भदौरिया जी, डीजल इंजन वो सोच रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, देखिए आप तो जानते हैं ना चर्चा कैसे होती है, आपको भी परेशानी होती है, आपके बीच में कोई बोलता है तो आप थोड़ा सा, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर शांत हो जाइए, लौट कर आऊंगी आपके पास जवाब बोलने का बनता ही क्या है। अब 2014-17 में चले जा रहे हैं, पूछा जा रहा है सवाल आज का। अब देखिए लोग, अरे यार एक मिनट सुनो, सही सुनो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पे लड़ी थी, 71 जीती, वोट प्रतिशत 42%, 7वें पे हम थे, दूसरे नंबर पे। समाजवादी पार्टी 78 सीटों पे लड़ी 2014 में, 5 जीती, वोट प्रतिशत 22.2, यानी कि हमसे 20% कम। 31 सीटों पे दूसरी पोजीशन पे, 30 सीटों पे तीसरी पोजीशन, बहुत बढ़िया। कांग्रेस 66 सीटों पे लड़ी 2014 में, सीट जीती 2, वोट प्रतिशत 7.5%, 6 सीटों पे दूसरे नंबर पे, 5 सीटों पे तीसरे नंबर पे, बाकी की जमानत जब्त, स्वाहा। 2019 आते हैं, भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीतती है, 51.9%, आधा से ज्यादा स्टेट का कम हो जाती है एनडीए को, और आपका सपा सीटें कम हो जाती है, वोट मिले 18.1%, बहुजन समाज पार्टी से कम।